धीरे धीरे प्यार को, धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मैं करम हुसैन और आज हम सीखेंगे, पिछला तो इंट्रो देखा होगा आपने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, कितने थे। आज उनमें से मेजर चुन लेते हैं और वो मेजर जो है वो है जी नाउन। ओके, तो नाउन सीखते हैं। नाउन्स, नाउन्स कॉमन आपने ये सुना होगा, इट्स नेमिंग वर्ड। कॉमन ये आपने सुना होगा, नाउन इज नेमिंग वर्ड मीन्स। और ये भी सुना होगा कि इसकी डेफिनेशन जो है, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ थिंग मीन्स किसी चीज या किसी शय का नाम। लेकिन उसमें मैं थोड़ा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा मैं एक ना अपना टुकड़ा फिट कर देता हूं। और वो टुकड़ा कौन सा है? वो जी टुकड़ा है मेरे ख्याल में नहीं, यकीन से कह रहा हूं, वो टुकड़ा है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। और वो ख्यालात, वो चीज या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। मीन्स नाउन इज अ नेम ऑफ अ थिंग और एन आइडिया, एंड दैट आइडिया और थिंग कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, तो समझ में आ गया नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब आते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने हैं जी। अभी नाउन के जो है ना मेन खास, वो दो इकसाम है। नाउन्स क्या हुआ? नाउन्स। अब नाउन्स के जो ये दो इकसाम हैं वो हैं, एक प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर मीन्स एक और कॉमन मीन्स आम। प्रॉपर नेम जैसे आपका नाम हुआ, मेरा नाम हुआ, मेरे साथ जी वफा हुसैन खड़ा है, वफा, क्लियर। आपके शहर का नाम हुआ, आपके मोहल्ले का नाम हुआ, भले आपके घर का नाम हो, तो वो प्रॉपर में आ जाएगा। क्योंकि उस प्रॉपर का मकसद ये है कि उस जैसी चीज नहीं होगी। कॉमन के बोथ हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आए इसको सीखते हैं मजीद हिस्सों में कि किन हिस्सों में इसको बांटा गया है। मेरे ख्याल में से मैं इसको मिटा के कॉमन का कुछ और लिख लूं तो मजा आएगा आपको। ठीक है जी, ये जी अब हम लिख रहे हैं कॉमन नाउन्स। अब मजीद आए, कॉमन नाउन्स के कितने इकसाम हैं। खांसी, खांसी,
खांसी कभी देखी है कि छोटी है, हाँ, या लंबी है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है? खांसी देखी है कभी? नहीं देखी। तो इमेज करते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया तो कॉफ। इसी तरह खुशी हो, गम हो, हैरत, हंसी हो जी, हंसी, हंसी को भी नहीं देखा आपने। क्लियर? तो ये कौन से नाउन हुए? वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं। जिस तरह सर्दी, गर्मी फील हम करते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके दूसरे किस्म पे। अब टोटल एग्जाम हम सीखेंगे नाउन्स के ना। तो दूसरा जो है जी, कौन सा है जी? यार ये, हाँ बिल्कुल, मटीरियल नाउन, जिसको कॉन्क्रीट भी कहते हैं। हाँ, ये इतना गिरा मेरे ऊपर यार, शुक्र है कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ हो जाता था। अच्छा चलो सही है, ये हो गया जी कॉन्क्रीट नाउन्स, जिसको मटेरियल नाउन्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं काउंटेबल, इसको कहते हैं काउंटेबल। अब इसको भी मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन यहां पे इसका भाई भी मैं लिख रहा हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। ये है जी मेस नाउन्स, और ये हो गए जी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ये हो गया जी काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का? अब इसको भी छू सकते हो, देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो, छोटा है, मोटा है, पतला है, क्या है, बिल्कुल इसी तरह मेस नाउन को भी। लेकिन इनमें जो फर्क है, ये जो है ना कॉन्क्रीट, इस कॉन्क्रीट को हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। क्लियर? और गिन भी सकते हैं। इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने क्या पहना हुआ है? ड्रेस पहना हुआ है। क्या? ड्रेस हो गया, ड्रेस। तो ये कॉन्क्रीट हो गया, मैं टच भी कर सकता हूं, देख भी सकता हूं। क्लियर? अब इसको मैं ड्रेसेस प्लूरल कर सकता हूं। मेस, ड्रेस किससे बना हुआ है? लोहे से तो नहीं बना हुआ ना, ये कपड़े का बना हुआ है भाई, कपड़े का बना हुआ है यार, कपड़े का बना हुआ है, कपड़े का भाई। ये देखें तो कपड़ा क्या हुआ जी, कपड़ा क्या हुआ? यस, ये जो क्लास है ना, क्लास, ओ ये वाला क्लास, CLOTH, ये क्लास मेरे भाई आपका हुआ मैस नाउन। इसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, लेकिन इसको प्लूरल नहीं कर सकते। आई समझ में बात? तो ये मैस नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैस का एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। वो क्या है, आम तौर पे आपने ये वर्ड सुना होगा, ये जी जिसको कहते हैं आई एंड रन। ये आई और रन नहीं है, ये है आयन। इसका तलफ़ुज़ क्या है? आयन। तलफ़ुज़ पे याद आया,
मजीद हमारी वीडियोस अपडेटेड हैं, अपलोडेड किए हुए हैं, वो फोनेटिक्स पे हैं। आप मजीद वो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लें तो आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन असल में है क्या। भला नहीं है, ये बहुत प्यारी चीज है। ये आ जाए ना तो ऐसे समझ लें कि आप जो है ना मैकेनिक हैं लैंग्वेज के, मैकेनिक। ओके, फॉर एग्जांपल आयन, आयन लो। अब लोहा कितना भी हो आप लोहा ही कहोगे। और दूसरा वर्ड जिसको भी हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम फ्लोर प्रोनाउंस करते हैं ना। फ्लोर नहीं है, ये है फ्लावर। क्या है? फ्लावर मीन्स आटा। आटा गिन सकते हो आप, रोटी तो गिन सकते हैं आप, ब्रेड गिन सकते हो, एक ब्रेड है, दो ब्रेड है, तीन ब्रेड है, लेकिन वो बनी किससे है? फ्लावर से बनी है, आटे से बनी है। तो आटा क्या हुआ? मेस नाउन हुआ, और ब्रेड क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन हुआ। इन भाइयों या बहनों में फर्क सिर्फ यही है। आगे बढ़े। अब है जी ग्रुप नाउन्स। ये जो है ना ग्रुप नाउन्स, ये होता वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, तो इनमें भी यही है जी। रामदों के शौकीन होंगे आप, शौकीन होंगे ना। क्रिकेट में क्या होता है? ये जो 11 खिलाड़ी होते हैं इसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं ना। तो टीम, क्लियर? टीम एक वर्ड है, लेकिन किसको शो कर रहा है? एक ग्रुप को शो कर रहा है। कलेक्टिव, इसको कलेक्टिव, दूसरा कलेक्टिव, मिले जुले, क्लियर? कलेक्टिव नाउन्स भी कहते हैं। ग्रुप नाउन्स एक टोले के, एक जत्थे के सूरत में होते हैं वो। तो मजीद इसके सेंटेंसेस तो मैं नहीं कह रहा, सेंटेंस पे भी आएंगे, मजीद इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें, क्लियर? अब आते हाई लास्ट पे। अब आते हैं जी लास्ट विकेट पे। जो हमारी लास्ट विकेट है उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स, ये तन्हाई पसंद नहीं, ये तन्हाई पसंद नहीं नाउन। ये नाउन अकेलेपन से डरता है। ये तन्हाई पसंद नहीं है। ये नाउन कहता है कि मेरे साथ कुछ और भी बैठें, कुछ और भी बात करें, मैं अकेला खुद नहीं। लेकिन भाई अगर मैं हूं तो दूसरे हैं, अगर जी है तो जहान है, लेकिन सिर्फ जी हो और दूसरे लोग ना हो तो भी मजा नहीं आता। तो कंपाउंड नाउन मीन्स मुराकिब। तो ये जिस तरह उंगलियां हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक से ज्यादा इकट्ठे नाउन होके कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मेरा नाम क्या हुआ जी? हाँ जी, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है जी करम हुसैन। अब करम और हुसैन दो मुख्तलिफ नाम हैं, मिलके कंपाउंड बना। फॉर एग्जाम्पल लाड़कानो रहमतपुर स्ट्रीट, तो यह भी कंपाउंड बना। 3 नाउन मिलके कंपाउंड बन जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अभी देखा आपने कि ये जो चीज मैंने आपको बताई, सिखाई, इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि ये असल में अगर ऐसे देखेंगे तो आपको हो सकता है कि मुश्किल हो ना, लेकिन एक मैं टिप दे देता हूं। टिप खर्ची नहीं दे रहा, टिप का मकसद ये है कि एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि एक बंदे का नाम है नाउन,
ठीक, उसके जी 2 बेटे हैं या बेटियां हैं या बेटा बेटी है। एक का नाम है प्रॉपर, दूसरे का नाम है कॉमन, और प्रॉपर की कोई औलाद नहीं, कॉमन की औलाद है जी। उसका एक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरे का नाम है कॉन्क्रीट, नाम है मेस, चौथे का नाम है ग्रुप, पांचवें का नाम है कंपाउंड। तो हो आपको याद आ गए होंगे और याद भी आ जाएंगे। तो अगले सबक तक हमें दें इजाजत। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।